गाइस, राधे राधे। देखिए आगे जो विशेष नियम इंपॉर्टेंट रूल्स सभी प्रीपोजिशन की वो इस प्रकार हैं आपकी। यदि पर्वतों की स्थिति का वर्णन किया जाए तो टू का प्रयोग करते हैं। नदियों की स्थिति का वर्णन किया जाए तो इन का। तो ये नियम हो गया। पर्वतों की स्थिति का वर्णन किया जाए तो टू, नदियों की स्थिति का वर्णन किया जाए तो इनका प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल है द हिमालयस इज नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय 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 जो पर्वत स्थित है वो उत्तर भारत में स्थित है। तो यहाँ टू आ जाएगा। पर्वतों की स्थिति वर्णन करने के लिए टू का प्रयोग नहीं सर। तो हिमालय जो स्थित है उत्तर भारत में स्थित है। दूसरा है गंगा इज द ईस्ट ऑफ इंडिया। और जो गंगा है वो भारत की पूर्व दिशा में है सर। नहीं, इसमें आ जाएगा आपका तो अब ये हो गई पर्वतों की स्थिति को बतलाने के लिए पर्वतों की स्थिति को बतलाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं और नदियों की स्थिति को बतलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पर्वतों की स्थिति को बतलाने के लिए टू, नदियों की स्थिति बतलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला निकलता है ये हो गया आपका अगला। किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट या वीक होने के लिए प्रीपोजिशन एट लगाते हैं सर। नहीं, किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट या वीक हो एट का प्रयोग करेंगे सर। मिस्टर आर इज एन इंटेलिजेंट नहीं है एन इंटेलिजेंट बॉय एट इंग्लिश। किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट या वीक बतलाने के लिए, समझ रहे हैं आप, किसी विषय में इंटेलिजेंट या वीक बतलाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। तो किसी में होशियार होंगे तो एट, कमजोर होंगे तो एट। ठीक है सर। तो और ये हो गया मिस्टर आर इज ए इंटेलिजेंट बॉय एट इंग्लिश। इंग्लिश में होशियार है। अगला है यदि किसी पेन आदि से सहायता से लिखा जाए, यदि किसी पेन आदि की सहायता ली जाए लिखने के लिए विद का प्रयोग करते हैं सर। ही राइट्स विद इट विद पेन। वह पेन से लिखता है सर। ही राइट्स वह लिखता है विद पेन। किससे लिखता है? पेन से लिखता है सर। अगला है किसी मंडल या सदस्य में होने पर सर, किसी कमेटी या मंडल या सदस्य में होने पर प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं सर। किसी मंडल या सदस्य होने पर प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। ही इज ए पर्सन ऑन द स्कूल स्टाफ। वह विद्यालय के स्टाफ का क्या है? सदस्य है सर। किसी मंडल या सदस्य होने पर, किसी मंडल या सदस्य होने पर प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं सर। तो ये नियम हो गई। एक और है सर, बता देते हैं। पहला है यदि पर्वतों की स्थिति का वर्णन किया जाए टू, नदियों की स्थिति का वर्णन किया जाए इन। ठीक सर। पर्वतों की स्थिति का वर्णन किया जाए टू, नदियों की स्थिति का वर्णन किया जाए इनका। अगला है किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट या वीक होने पर एट का प्रयोग किया जाता है सर। अगला है किसी पेन आदि से लिखने पर विद का प्रयोग किया जाएगा। किसी मंडल या सदस्य होने पर, किसी मंडल या सदस्य होने पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक और है आपका, देखते हैं उसको। आप डाउन, ऊपर जाने की स्थिति, नीचे जाने की। किसान लोग अधिकांश यही सोचते हैं कि आज जो मस्टर्ड क्रॉप है सर उसका भाव कितना रहा सर। किसानों को बहुत चिंता रहती है सर। तो कभी उछाल ले लेता है, कभी डाउन हो जाता है, तो अप होता है ऊपर जाने की स्थिति में, महंगी होने की चीज में, और डाउन माने कम होने की स्थिति में। नहीं सर। तो इसका उदाहरण इस प्रकार है आपका द कॉस्ट ऑफ राइस। इसका उदाहरण हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ राइस is in these days। ठीक है सर, यहाँ अप हो जाएगा। दूसरा है he is climbing up a tree। वह पेड़ पर चढ़ रहा था। इसकी जगह पे हम डाउन भी कर सकते हैं, डाउन हो सकता है, तो दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। एक है आपका
डूरिंग, डूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, के दौरान, ठीक है सर। इसका हो जाएगा he was ill during summer vacation, ठीक है। देखिए अपमान ऊपर जाने की स्थिति में, महंगाई की स्थिति में, डाउन नीचे जाने की स्थिति में पहला है द कॉस्ट ऑफ राइस, चावल की जो कीमत है इज अप इन दीज, इन दिनों महंगी होती जा रही है। अब हो सकते हैं डाउन भी कर सकते हैं इसमें, जैसा बाइक बोलेगा उसी के भाव के अनुसार लगा देंगे। अगला है इज क्लाइंबिंग, वह चढ़ रहा था पेड़ ऊपर, या डाउन नीचे उतर रहा था सर। डूरिंग वन ऑफ द के दौरान, ही वाज इल, वह बीमार था। डूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान। अब तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं प्रीपोजिशन, और आगे से शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया टॉपिक रहेगा सर नोटिस का सर, नहीं क्या? हाँ नोटिस देख लेते हैं। नोटिस के साथ भी एक एक्स्ट्रा, एक पीरियड और एक्स्ट्रा शुरू कर देंगे, वो कर देंगे अपनी पोएमों का, नहीं क्या? अर्थ कराना शुरू कर देंगे सर, नहीं क्या? और नोटिस चलते रहेंगे सर। राधे राधे।